अगुवाई में खोलने वाला हूँ। That's what we have been called. We have the authority and power to declare over people. और हमें इसीलिए तो बुलाया गया है ताकि हम लोगों के जीवनों पर अधिकार से शब्दों को घोषित करें। The title of my message today is Your New Placement. और आज के संदेश के शीर्षक को मैंने इस तरह से लिखा है कि आपका नया स्थान। You know what does that mean? It means act of putting something or someone in a particular place or a position. इसका ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी को या किसी बात को जो है उसके अपने अधिकार के जगह पर रखना। So we are here not only to be walking in the placement where God has placed, but also helping others that they would sit or take their position which God has planned for their lives. और हमें इसलिए बुलाया गया है कि ताकि हम सिर्फ यहाँ पर बैठे नहीं रहें, लेकिन हम उन स्थानों पर पहुंचे जहां पर परमेश्वर ने हमें लेने के लिए बुलाया है। See, none can destroy iron, but its own rust can. देखिए, जो लोहा होता है उसे कोई भी नाश नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगा हुआ जो जंग है वो ही उसे नाश कर सकता है। Likewise, no one can destroy a person, but his own mindset can. इसी की तरह कि कोई भी किसी भी मनुष्य को नाश नहीं कर सकता, मनुष्य तो सिर्फ अपने खुद के सोच विचार से ही नाश होता है। Abraham was given a new visa, he was given a new citizenship, he was given a new place, a different country and different culture, and God said, you will leave this place and walk into something that Abraham did not know. अब्राहम को परमेश्वर की ओर से नया देश मिला था, नए देश की जो है पहचान मिली थी, सारा सब कुछ मिला था और उसे कहा गया था कि अपने घर वालों को छोड़कर जो है उस देश को लेने के लिए चल पड़। Imagine if Abraham wouldn't have obeyed God, what would have been his condition? If he wouldn't have taken the new placement, where would he be? और सिर्फ सोचिए कि अगर परमेश्वर के ओर से दिया हुआ स्थान अगर उसने लेने की अगर पहल नहीं की होती तो उसके साथ क्या होता? Now that was a place. God is asking us to step out of the mindset which you have been living for years together, to remove what is not needed and walk into the ways of the Lord. Hallelujah. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जो है वो जिस जगह पर आपको लेकर जाना चाहता है उसको लेने के पहले हमारे जो हमारी मन स्थिति है उसे हम पूरी तरह से बदल दें, या ऐसी बातें जो जिनकी जरूरत नहीं उन सारी बातों को निकाल दें इसके पहले कि हम उस जगह पर पहुंचे। Listen to me very carefully. ध्यान से सुनिए। Live and conduct according to your new placement in Christ Jesus, and your life will take a new shape in Christ Jesus. जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसके लिए उसको लेने के लिए अपने जीवन को सही बनाओ, अपने जीवन के चाल चलन को सही करो, अपने मन स्थिति को सही करो, उसी के बाद जो है आप उन बातों को ले पाओगे। The first point today, पहला we are मुद्दा, all going to, I request you can write it down because that's how you'll grow, because you cannot remember. The first point is the knowledge of your placement in Christ Jesus. You know that you are in Christ Jesus. You are not alone. पहला मुद्दा कि आप जानते हो कि आप मसीह यीशु में कौन हो। So Christ Jesus will give you the strength and the stability of times. और यीशु मसीह ही है जो आपके लिए आपको उस समय के लिए ताकत और स्थिरता जरूर देगा। It is important to know your placement so you can withstand any assault from the pit of the hell. और ताकि आप समझ सको कि आपका नया स्थान क्या है, और ताकि जो है आप जितने भी शैतान की ओर से आए हुए जो तीर हैं उसे आप बुझा सको। The minute you progress, और जैसे जिस समय में आप उन्नति करने लगते हो, you will see opposition. आप जैसे उन्नति करना शुरू करते हो वहीं पर आपके लिए रुकावट होती है। Christ has placed you, and if you remain in Christ, you would be able to handle that opposition. और परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको नया स्थान दिया है, और उस स्थान में रहने के लिए परमेश्वर खुद ही आपको उस योग्यता को और उस ताकत को देगा ताकि आप उस जगह को ले लो। So if you consider yourself slave,
Okay? अगर आप अपने आप को सेवक या दास के समान ही देखते हो, then there is no way you can command your master to perform miracles for you. और फिर किसी भी तरह से आप जो है अपने अपने स्वामी को जो है बोल नहीं, Yeah, आप अपने स्वामी को जो है आप बोल नहीं सकते हो अधिकार से कि मेरे लिए तू ये चमत्कार कर। You know, Jesus has given us all authority. यीशु ने हमें सारा अधिकार दे दिया। This is your placement. ये आपका नया स्थान है। You are no more. See, a prisoner will always think differently than a person who is living outside prison. जो आजाद है उससे अलग ही जो है एक जो बंदी गृह में होता है वो सोचता है। The day you realize that you have the authority in Christ Jesus, you will change situations in your life. और जिस दिन आपको समझ आता है कि परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु में अधिकार दिया है, उसी समय से आपका जीवन बदल जाता है। Let's read Proverbs chapter 23 and verse 7. Very powerful. आइए नीति वचन उसका 27वां अध्याय। It says there, for as he thinks in his heart, so is he. नीति वचन उसका 27वां अध्याय, 23वां अध्याय और 7वां वचन। वहां पे लिखा है कि जैसे वो सोचता है वैसा ही उसके जो दिल में वो जो सोचता है वैसा ही वो होता है। So what you are today? आप कौन हो? Today what is your condition? आपकी स्थिति क्या है? Is because of the thoughts that you had in your life. जो आप सोचते हो वो ही आपकी जीवन शैली बन So जाती if है। you have thought of lack, you have thought of poverty, if you have thought of rejection, if you have thought of negative things, then you will see the manifestation of only those things, because the Bible says as a man thinks, so is he. You cannot become something else. You and me would always be what we think. जैसे आप दिमाग में सोचते हो, अगर मान लीजिए कि आप सोचते हो कि आप गरीब हो, आप असफल हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपके जीवन में उन्हीं सारी बातों का प्रतिफल आप देखोगे। You will never rise above your ability to see. आपकी योग्यता के ऊपर आप कभी आ ही नहीं सकते देखने के लिए कि आप कौन हो। Because what you think, so you are. जो आप सोचते हो वो ही आप हो। If you think that you are not good in study, you can never become good in अगर आप study. सोचते हो कि आप पढ़ाई में कमजोर हो तो आप कभी भी पढ़ाई में अच्छा नहीं करोगे। If you think that your colleagues are better than you, then you would always see that they would be excellent than you. अगर आप ये सोचते हो कि आप जो है आपके सहकर्मियों से बहुत कमजोर हो तो आप अपने सहकर्मियों के ऊपर कभी भी बढ़कर काम कर ही नहीं पाओगे। Today we need to change our talk, we need to change our thinking and be placed in Jesus Christ. और आज हमें हमारे बातों को, हमारे सोच विचारों को बदलना है, क्योंकि हमारी नई जगह मसीह यीशु में कुछ और है। How does the sickness come? बीमारी कैसे आती है? By thinking. हमारे सोचने के द्वारा। Before you see it manifested physically, it attacks you in spiritual realm. इसके पहले कि आप बीमारी को अपने भौतिक शरीर में देखें, उसके पहले ही उस बीमारी ने आपके सोच पर प्रहार कर चुका है। Don't assist the devil to destroy you. Second point. दूसरा मुद्दा कि किसी भी तरह से शैतान को आपके जीवन को उद्ध्वस्त करने के लिए मदद ना करें। How you react. आप किस तरह से प्रतिक्रिया करते हो? In times of trials and temptations, आपके परेशानियों के समय और आपके परीक्षाओं के समय में आप कैसे प्रतिक्रिया करते हो is more important than temptation. ये आपके परीक्षाओं से भी कहीं बढ़कर है। You understand what I'm trying to say? We all go through temptation, correct? हम सब परीक्षाओं से We all go through trials. हमें We all go through challenges. हमारे सामने चुनौतियां भी Is होती there हैं। anyone seated here who does not have any challenge? ऐसा कोई है जिसकी कोई चुनौतियां नहीं? We all have challenges. हमारे सबके पास चुनौतियां But हैं। how we react लेकिन हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? is greater than the temptation. हमारी प्रतिक्रिया जो है हमारे परीक्षाओं से कहीं ऊपर होती है। Today, आज tell the devil शैतान से कहें with confidence पूरे that विश्वास से you कहें are a loser. कि शैतान तू हारा हुआ है। You humiliate the enemy. आप शैतान को जो है किसी तरह से शर्मिंदगी देनी चाहिए। Insult the enemy. आपको शैतान का जो है
अपमान करना जरूरी है। You don't assist the enemy by thinking negative, because the way you think, it's going to happen. नकारात्मक सोचने के द्वारा आप जो है शैतान को किसी तरह से मदद ना करें। There is no assistance to the devil from us. हमारे जीवनों के द्वारा शैतान को कोई भी मदद नहीं होनी That's चाहिए। your position today. ये आपकी स्थिति है, आपका स्थान है। Today, let's read John chapter 10:10. Look at the यूहन्ना उसका office. 10वां अध्याय 10वां वचन। He says there, वो in कहता है, Hindi, you can just read, चोर आता है हाथ। हाँ। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। His office is dedicated to kill, to steal and to destroy and make you cry every day. और शैतान का जो काम है वो यही है कि हर दिन आपकी तरफ से चोरी करना, आपकी ओर से आपका घात करना, आपको नष्ट करना, और इसी बातों को वो करता रहता है। The more you रोज। think negative about yourself, the more anointing that you are passing in on to him, so that he would destroy you from his office. जितना आप उसके बारे में सोचते रहोगे उतना ही जो है आपका, जैसे मानो कि आप अपना अभिषेक जो है उसको दे रहे हो ताकि वो आपके खिलाफ और भी काम करता रहे। Today you should know your position. आज आपको आपके स्थान को जानना जरूरी है। Jesus said that I have come to give you life, life in fullness, life of abundance, life of overflow. If you don't see this overflow, then there is something wrong in your thinking. यीशु ने कहा कि मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और जीवन बहुतायत का पाओ। Our battle is a spiritual battle. हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक युद्ध है। You know, most of the Christians live a life of wait and see. और बहुत से मसीह लोग जो हैं वो जीवन ऐसा बिताते हैं जहाँ पे वो सोचते हैं कि हाँ पहले मुझे रुकने दो, देखने दो, उसके बाद करूंगा। They think that somebody else is going to, fight their war. और वो ये सोचते हैं कि उनका युद्ध कोई और लड़ने वाला है। They are just supposed to wait and see what God is going to do. और वो सिर्फ जो इस तरह के विचार के लोग होते हैं कि हाँ मुझे रुक कर देखने दो कि परमेश्वर क्या करेगा। But the secret is God has given us authority to change situations. लेकिन रहस्य की बात यह है कि परमेश्वर ने हमें परिस्थितियों को बदलने का अधिकार दिया है। Holy Spirit has been given to us to guide us and to tell us what rights and authority that we carry with us. पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि वो हमें दिखाए और हमें बताएं कि परमेश्वर ने हमें कौन से अधिकार दिए हैं। As children of God, we cannot walk in the darkness like this. और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम जो है ऐसे अंधेरे में जैसे चलते हैं, अंधेपन से वैसे नहीं चले। We call the shots church. We are the one. We decide what is going to happen here on the earth. और हम हैं जो वो चुने कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। Anyone tries to take your child, anyone, you are not going to sit and cry. You are going to use your authority and command that spirit to leave your child in the name of Jesus. अगर कोई दुष्टात्मा आपके बच्चे के ऊपर हावी हो रहा है तो आप रुककर बैठकर आप सिर्फ देखने वाले नहीं हो कि क्या हो रहा है। आप उठोगे और उस दुष्टात्मा को आज्ञा दोगे अपने अधिकार के साथ ताकि वो जो है आपके बच्चे को छोड़ दे। Somebody takes your spouse, some woman takes you. You are not going to sit and cry a pity party, but you are going to rise up and declare, this is the spirit I bind and uproot it in the name of Jesus. कोई और औरत आपके पति को लेकर जाती है तो आप सिर्फ ऐसे आराम से बैठ के देखने वाले नहीं हो। आप उठोगी, जागोगी और उस आत्मा को जो है आप धमकाओगी ताकि आपका पति आपके साथ रहे। Your confidence will destroy any storm brought by the devil in your life. आपका जो विश्वास है वही विश्वास दिखाएगा कि शैतान की असली जगह क्या है। The enemy is always after your confidence in Christ. जो शैतान है वो आपका जो मसीह यीशु में जो आपका विश्वास है उसके ही ऊपर प्रहार करता है। And your faith in the finished work of Jesus Christ at the cross of Calvary. और आपका विश्वास उस पर भी प्रहार करता है जो विश्वास आपका क्रूस पर खत्म किए हुए काम पर है। I'm asking you to look at the confidence of Apostle Paul. मैं चाहूंगी कि आप अपोस्टल प्रेरित पौलुस के उस विश्वास को देखें।
there was a prophecy which came against Apostle Paul. एक भविष्यवाणी थी जो प्रेरित पौलुस के विरुद्ध में आई थी। And we're going to read that. And what was the response of Apostle Paul? Look at his confidence, the way he speaks, from the position he talks. और जब प्रेरित पौलुस के खिलाफ ये भविष्यवाणी आई तो हम देखेंगे कि कौन से अधिकार के स्थान से खड़े होकर उसने प्रतिक्रिया दी। Acts chapter 21 verses 10 to 13. प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय और 10वें वचन से आगे। 10 से 13. जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद पट्टा लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कमरबंद पट्टा है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के साथ हाथ में सौंप देंगे। जब हमने ये बात सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बंधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। Amen. Hallelujah. You know, this was a very clear prophecy. और ये बहुत ही स्पष्ट इस रीति की तरीके की एक भविष्यवाणी थी। The belt was taken and you know there was a demonstration that you would be chained like this, Paul, and you will be destroyed, you will be killed in Jerusalem. So don't go to Jerusalem. और बिल्कुल इस तरह से मतलब दिखाया गया प्रेरित पौलुस को कि किस तरह से वो भविष्यवाणी बताई गई। वो एक पट्टा लेकर जो है खुद के हाथ बांध लिए गए और वो दिखाकर इस तरीके की बातों को दिखाकर उसके ऊपर भविष्यवाणी कर दी गई कि जिस तरह से मेरे हाथ पांव बांधे हुए हैं वैसे ही तुम्हें भी वहां पर किया जाएगा। Look at the confidence of Apostle Paul. He says what you're talking. और फिर प्रेरित पौलुस के उस विश्वास को देखो, I'm ready to give my life for Jesus. क्या कहते हो कि सिर्फ मुझे बांधा जाएगा? मैं तो सिर्फ बंधे जाने के लिए नहीं, लेकिन मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। Every storm of your sea responds to your command. Amen. Hallelujah. What command you have? Every storm of your sea responds to your command. Next point. और हर आपके जीवन के हर जीवन का जो हर एक तूफान होता है वो आपके शब्दों की घोषणा को प्रतिसाद देता है। You know, every problem that comes in your life, it's waiting that you command it to get out. और हर एक जीवन की समस्या इंतजार में है कि कब आप उसे घोषित करके आपके जीवन से अलग कर दो। You know what the enemy will tell you? आपको पता है कि शैतान क्या कहता है? He will tell you, don't go out of your house. People are talking about you. शैतान आपसे कहेगा कि नहीं अपने घर पर ही बैठे रहो क्योंकि लोग आपके विरोध में कहते हैं। He will tell you that you know people are looking down at you. They are not happy with you. They want to kill you. They want to put you in jail. But can you rise up and declare like what Apostle Paul said? Take your position and say, I am placed in Christ Jesus and no one can touch me. जब आप शैतान को कहते हुए ये सुनते हो कि नहीं लोग तो तुम्हारे विरोध में ही हैं, तुम्हारे बारे में बोलते जा रहे हैं, लेकिन उस समय में ही क्या आप अपने जीवन की समस्याओं को शब्दों को घोषित करके उन समस्याओं को आपके जीवन से आप दूर करने के लिए तैयार हो? Command the sea, peace, be still. आपके जीवन के तूफानों को कहो शांत हो जाओ। Do you have that confidence? क्या आपके अंदर में वो विश्वास है? Let's rise up to our feet. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Come on, I want you to exercise faith. मैं चाहूंगी कि हम सब जो है हमारे विश्वास की चौकसी करें और उसको हम इस्तेमाल में लाएं। If it's a sickness, अगर कोई बीमारी है, you command that sickness to get out of your life. उस बीमारी को अभी इसी वक्त कहें कि अपने शरीर से वो हट जाए, That दूर हो जाए। unemployment is waiting for you to speak.
Yes. आपके जीवन में अगर किसी तरह से काम नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, तो उसे आपको बोलना होगा। That poverty, that lack, वो that गरीबी, debt वो कमी, वो कर्ज, is waiting for you to speak. वो कमी, वो गरीबी, वो कर्ज इंतजार में है कि कब आप उसे शब्दों से घोषित करके आपके जीवन से दूर करें। We cannot be quiet, church, because Jesus Christ has paid the price. हम शांत नहीं बैठे रह सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है। Now start speaking to your storm. अब आप अपने Come तूफान on, को speak it बोले, out. Speak it out. बोले यीशु के नाम में, In Jesus' थम जाए, name. Come on. थम जाए, शांत हो जाए। Healing. Come on. अपने Receive your अपने शरीर healing के in the बीमारी name को of बोले Jesus. कि तू निकल जा, यीशु के नाम में निकल Receive जा। your business. अपने व्यवसाय में तरक्की को देखें, यीशु के Receive नाम your में। job right now. नए काम को ले ले यीशु के नाम में। Your relationship is restored right now in the name of Jesus. आपके रिश्तों में बहाली हो चुकी है यीशु के नाम में। The Lord is calling someone. Lord is calling you back home. Come back home. परमेश्वर आप में से किसी को बोल रहा है कि बेटे लौट आ, You बेटी are लौट आ। lost. You are lost in the crowd. God is asking you to come back तुम भीड़ में खो चुके हो, आ जाओ मेरे पास लौट आओ। because I will restore your fortune and I will restore your children's fortune. मैं तुम्हारे भविष्य को और तुम्हारे बच्चों के भविष्य को उभारूंगा, अच्छे से बनाऊंगा। Amen. Amen। Be still. Come on, say to the storm, be अपने still in जीवन the name of के Jesus. तूफानों को कहे शांत हो जा। If anyone is speaking शांत हो against जा। you, कोई speak. आपके जीवन के खिलाफ कोई बोलता है, उसे कहे कि चुप हो जा, In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' यीशु name. के नाम में। Hallelujah. 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 Let's give Jesus a big hand of applause. हालेलुया। Please be seated. आप बैठ सकते हैं। Let's look at the storm which Apostle was. Acts of Apostle 27 and 22. Let's look at the scripture. I'm telling you, in this terrible shipwreck, 276 passengers on board. 14 days, 14 days they have not eaten, they had no water, and in that storm, Apostle Paul rises up and speaks something very powerful. Look at how he has placed उस himself. समय के बारे में याद करो जब 276 प्रवासी जो लोग थे वो उस नाव में सवार थे और वो नाव जो उस तूफान में फंस गई और पूरी तरह से तहस नहस हुई। उस वक्त प्रेरित पौलुस की प्रतिक्रिया क्या थी? But take courage, none of you will lose your lives, Amen. even the ship Hallelujah. will go down. उसने कहा कि परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के भी प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की होगी। Today, take courage. Take courage. धाड़स बांधो. Today, आज ढाढ़स बांधो। There is no chance that we are going to operate in fear. अब कोई मौका ही नहीं है कि हम डर से काम करें। Every storm of your sea wants you to respond with a command. आपके over जीवन it. का हर एक तूफान इंतजार में है कि आप विश्वास से घोषित करें। Every frustration, every barrenness has to change in the name of Jesus. हर एक बांझपन, हर एक निराशा शब्दों से आपके जीवन से हट जाएगी। Look at Acts chapter 23 and verse 11. Very powerful. प्रेरितों के काम उसका 23वां अध्याय और 11वां वचन। The Lord appears. उसी रात प्रभु ने उसके पास आकर खड़े होकर कहा, हे पौलुस धैर्य रख, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। Amen. Amen. Hallelujah. He was told not to go to Jerusalem. उसे बोला गया था कि यरूशलेम मत जा। You know, the Lord comes down to talk to him. देखो कि कैसे परमेश्वर खुद उसके साथ बात करने के लिए आ When you जाता will है। encourage others, God Himself will come and encourage you. आप किसी और को उत्साहित करोगे तो परमेश्वर खुद आएगा आपको उत्साहित करने के लिए। Don't sing the same song which the world is singing, all negative things. You say, be of courage. जो संसार जो आम गाने गाते रहती है, उन गानों को मत गाइए। इन गानों को गाते हुए अपने आप को उत्साहित करें, कहें कि मेरे प्राण धैर्य रख। You must preach the good news in Rome as well. A उसने new कहा जैसे assignment. यरूशलेम में गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। The devil was furious.
इस वक्त शैतान जो है गुस्से से आग बबूला हो रहा है, So he set a trap of a shipwreck. और इसीलिए शैतान ने पौलुस के लिए और उन लोगों के लिए नाव का टूट जाना, उस तूफान में टूट जाने की जैसे व्यवस्था की। Satan functions from the office of killing, stealing, and destroying. शैतान जो है वो हमेशा चोरी करना, घात करना और नष्ट करना ही जानता है। Today, even आज। as you are listening to the word of जैसे God, आज आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, every opposition has come from the enemy. हर एक जो रुकावट है, जो शैतान की ओर से आती है, It will not go till you rise up and say to that, get out in the name of Jesus. शैतान से आया हुआ प्रहार तब तक नहीं जाएगा जब तक आप खुद खड़े होकर ये न कहो कि शैतान हट जा। Sweetheart, stop hiding. Stop hiding. The Lord is telling you, step out boldly. मैं छुपिए नहीं, परमेश्वर आपसे कहता है कि आप विश्वास से कदम आगे बढ़ाएं। God has given you an amazing post, amazing assignment. परमेश्वर ने आपको Don't बहुत अच्छा fear. औहदा दिया है, When you will आपको walk, अच्छा काम दिया है, and when you walk and take your position, you will see every mouth shut in the name of Jesus. जब आप उठ खड़े होकर अपने नए जगह को ले लेती हो और जब चलना शुरू करती हो, तो आप निश्चय ही देखोगे कि औरों की जो जुबान है वो शांत हो चुकी है। You will have a testimony. आपके पास गवाही के शब्द। Acts 27 and verse 14. I want to see how devil works. प्रेरितों के काम 27वां अध्याय और 14वां वचन देखिए कि शैतान कैसे काम करता है। We'll wait for Hindi. 27 और 14वां वचन। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तब वह हवा के सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और उसी तरह बहते हुए चले गए। What was the name of the devil? शैतान के उस दुष्टात्मा का नाम क्या था? This is Euroclydon. Very, have you heard of these storms and hurricanes, Katrina? These are the names. This is the work of the demon. आपने तूफानों के नाम सुने होंगे। ये जो है शैतान का एक दुष्टात्मा है। The storm that came recently to this place, the storm that hit Dubai, you must have seen, right? Videos, pictures. We were in water. Some of the places it took us 2 weeks to come out of that. So these are assignment of the enemy. हाल ही में जो है दुबई में भी एक तूफान आया जिससे हमें संवरने के लिए करीब 2 हफ्ते लगे। ये सारे जो काम है वो शैतान के काम है। We are already witnessing it, right? और ये हम पहले से देख रहे हैं इसी There are demons which has been sent against us with an assignment, and you should know you are positioned in Christ Jesus, and you can change the direction of the storm. आपको मसीह यीशु में एक स्थान दिया गया है और आपके पास ही वो अधिकार है कि आप आने वाले तूफान की दिशा बदल पाओ। We were in US when the first storm came to Dubai. जब हम दुबई में जब पहला तूफान आया तभी हम यूएस में थे। And then when we came back to Dubai, we got to know there's another storm that is approaching. और फिर जब हमको पता चला कि दुबई में आने के बाद कि और एक तूफान आने पर है, We were fasting and praying for 3 days. हमने 3 दिन उपवास और प्रार्थना की। And we commanded those clouds, that storm, to go to the sea and not touch Dubai, and it happened. और जब हमने प्रार्थना शुरू की, हमने तूफान की उन आंधियों को जो है हमने घोषणा करना शुरू किया और कहा कि यहाँ पर नहीं, आपको समुद्र में जाना होगा, और वो सारा जो है तूफान टल गया। Euroclydon has to leave us in the name of Jesus. यीशु के नाम में यूरकुलीन को आपको छोड़ना ही होगा। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I was looking at this word Euroclydon and I came across a tablet which is available with this Clydon name, the same, and this is for anxiety. Can you believe? यूरकुलीन, इस शब्दों को मैं जब गहराई से देख रही थी तो मुझे पता चला कि उसके नाम का ही मिलता जुलता एक दवाई भी है जो लोगों के Epilepsy,
for anxiety, for depression. That tablet is डिप्रेशन taken. में जो लोग होते हैं उनके लिए वो दवाई दी जाती है, वो दवाई का नाम बिल्कुल इसी दुष्टात्मा के नाम से जोड़ता है। Amen. No work of the evil one will work against us. We destroy it in the name of Jesus. शैतान का Hallelujah. कोई भी काम आपके ऊपर प्रबल न होगा, हम उसे नष्ट करते हैं यीशु के नाम में। If you see your clients dipping down, rise up in faith and declare, I want to see more clients in this season. Enemy, remove your hands off. अगर आपके यादी में, सूची में क्लाइंट्स की कमी है, तो यीशु के नाम में बोले कि उस सूची में, यादी में क्लाइंट्स की और बढ़ोतरी हो जाए। If you are not receiving the salary that you should receive, you need to rise up and speak to that Euroclient and to get out in the name of Jesus. अगर आपको जो आपकी तनख्वाह है वो नहीं मिलती है, तो आपको उस यूरकुलीन को बोलना होगा, यीशु के नाम में हट जा। So first of all, you should know your position in Christ Jesus is this new placement. You are in Christ Jesus. और इसीलिए आपको पहले जो मसीह में आपका नया स्थान है उसे जानना होगा। You need to be strong in the word of God. आपको परमेश्वर के वचनों में मजबूत बनना होगा। Every day read the word of God. हर दिन आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। Ask Jesus to give you the love for the word of God. आपको यीशु से कहना होगा कि प्रभु मुझे तेरे वचनों के लिए प्यार दे। You need to prepare your prayer life. Next point. आपको आपके प्रार्थना के जीवन को तैयार करना होगा। You know, many of us think that disciples in the Garden of Gethsemane were very tired, very sleepy. Not at all. आप इस तरह से सोचते हो कि गत्सेमनी के उस बगीचे में जो यीशु के जो चेले थे वो थक चुके थे, उन्हें बहुत नींद आ रही थी, इस तरह से सोचते हो? No. ऐसा नहीं था। Every time they went to that place to pray with their master, with Jesus, every time they went as a group to pray there. और क्योंकि हर बार जो है अपने स्वामी यीशु के साथ वो उसी जगह पर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। But the enemy knew that if they pray this time, क्योंकि शैतान जानता था कि अब की बार अगर इन्होंने प्रार्थना की, then he would be weak. अब की बार अगर उन्होंने प्रार्थना की तो वो कमजोर पड़ जाएगा, ये शैतान जानता था। So he made them sleep. और इसीलिए शैतान ने जो है उनको सोने दिया। You know, Jesus, he comes back to them again and he wakes them up second time. Come on, get up. I want you to pray. But the word of God says their eyes were heavy. और यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, अरे उठो, प्रार्थना करो। लेकिन उस वक्त भी वहाँ वचन में लिखा है कि मानो उनको इतनी नींद आ रही थी, उनकी आंखें भारी हो चुकी थी। You know, that's how the enemy attacks us. इसी तरह से शैतान हम पर प्रहार करता है। When you go home, you will not get sleep. But when you come to church, you will feel sleepy. Yes. जब आप यहाँ से लौटते हो तो आपकी नींद चली जाती है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर बैठते हो तो आपको बहुत नींद आती है। The minute you take the Bible, you want to sleep that minute. जैसे ही वचन हाथ में लिया पढ़ने के लिए, उसी वक्त नींद आने लगती है। That's this enemy who doesn't want you to be strong, because the minute you do that, he becomes weak. और इसीलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप वचन पढ़कर मजबूत बने, क्योंकि अगर आप मजबूत हो जाओगे तो आपके सामने शैतान कमजोर हो जाता है। You and we need to have a prayer life. इसलिए आपको और मुझे जो है प्रार्थना का जीवन तैयार करना An होगा, effective prayer life. और बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना का जीवन। You and we need to forgive people. आपको और मुझे जरूरी है कि हम लोगों को क्षमा करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, I was a person who was very rude. You know, I would love to speak my mind off. Like, I felt that, you know, people who keep in their heart are hypocrites. You should speak and let the other person know. और मैं इस तरह की एक स्त्री हुआ करती थी जहाँ पे मैं सोचती थी कि जो अपने अंदर में है उसे बोल दो। इस तरह मतलब मैं बोल देती थी। So what happened? Holy Spirit would come and tell me what you did is wrong. और फिर पवित्र आत्मा मुझे कहता कि तूने जो कहा वो जिस तरह से कहा वो गलत है। So I had to go to people and say, sorry brother, I said, फिर मैं लोगों के पास sorry जाती sister, और मैं I कहती said कि this. भाई मुझे माफ कर, बहन मुझे माफ कर। One day I really got fed up. और एक दिन मैं बहुत थक चुकी। Like, what, every time I have to go and say sorry, और क्या sorry, मुझे sorry. हर बार में जो है लोगों के पास जाकर माफी मांगनी पड़ती So है। Holy Spirit, change yourself.
तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अपने आप को बदल दे। If you change yourself, you don't have to go and say sorry. अगर तुम अपने आप को बदल दोगी तो फिर तुम्हें बार-बार लोगों के पास जाके Then क्षमा I know मांगने Holy की Spirit, जरूरत ना पड़ेगी। you only help me. फिर मैंने पवित्र आत्मा से कहा प्रभु तू ही मुझे मदद कर। And He helped me to, change my life. और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे मदद की ताकि मेरा जीवन बदल जाए। If you're sitting next to your spouse, hold your spouse's hand. और मैं चाहूंगी कि आप अगर अपने पति पत्नी के साथ बैठे हो तो अपने पति पत्नी के हाथ को पकड़ लो। पकड़ लो, जहां पर भी है पकड़ लो। पकड़ लो। And say, I forgive you. Can you please forgive me? Say it, clear it today. Please forgive me. Cleared. We are going to go from this place, clearing everything. On air. What is it? On air. Today, we go from this place fixed in the name of Jesus. आज हम यहाँ से जो है Amen. अपने समस्याओं को फिक्स करके ही जाएंगे No more fights, और झगड़े नहीं होंगे। because we have forgiven each other. Hallelujah. Pastor Nita, you need to do it again. I'm going to ask Holy Spirit to do. Let's look at the next point. Most of the things that will make you successful in the ministry are difficult. Successful in your Christian walk is difficult. God wants us to prepare ourselves for the wilderness experience. परमेश्वर हमें जो है उस रेगिस्तान के उस अनुभव से लेकर जाता है क्योंकि वो हमें तैयार कर रहा है। So, fasting is not sweet. It is hard work. उपवास करना ये कोई आसान बात नहीं है, वो एक कठिन परिश्रम है। Prayer is a difficult task. प्रार्थना एक कठिन काम होता है। And you and me, we need to take the help of the Holy Spirit and pray and fast. आपको और मुझे पवित्र आत्मा की मदद लेनी होती है ताकि हम उपवास और प्रार्थना कर सकें। Because when you and me walk in the ways of the Lord, you will be full of Holy Spirit. जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो हम जो है पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं। And full of Holy Spirit helps us to tackle the enemy the way he needs to be tackled. और पवित्र आत्मा ही है वो हमें मदद करता है कि हम शैतान से उस तरीके की प्रतिक्रिया करें जिस प्रतिक्रिया के वो लायक होता है। Amen. Amen. You cannot handle the enemy alone. You need the help of the Holy Spirit. आप अकेले शैतान का सामना नहीं कर सकोगे, आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। Jesus said to his disciple, I need to go so the helper may come there. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अच्छा है कि मैं चला जाऊं क्योंकि एक मेरी तरह से मेरे जैसा एक सहायक आपके लिए I आएगा। want you to see how Jesus responds. Luke chapter 4 and verse 1 says, and Jesus, being full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into wilderness. लूका उसका 4 अध्याय पहला वचन वहां पे लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से इतना भरा हुआ था, यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। What did he do? He fasted. He prayed there for 40 days and 40 यीशु मसीह ने nights. क्या किया वहां पर? 40 दिन 40 रात उसने उपवास और प्रार्थना की। Jesus, the Son of God, यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है Holy Spirit fullness. और पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। You and me, we need to pray, we need to fast so that we'll be full of Holy Spirit. हमें उपवास और प्रार्थना करना है ताकि हम पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भर And जाएं then face the enemy. और फिर उसके बाद शैतान का सामना करें। Today, आज are you ready? क्या आप तैयार हो? Amen? Amen? Amen. Amen? If Amen. you are going through that wilderness experience, अगर आप उस रेगिस्तान के उस अनुभव से गुजर रहे हो, enemy is sending you signals. अगर आप उस अकेलेपन से गुजर रहे हो, शैतान आपके सामने वो अपने सिग्नल्स को भेजता है। You know, sometimes he speaks to us through dreams. He puts that fear in us because we are not ready to take it. बहुत से बार जो है हमारे स्वप्नों में भी शैतान डर को डालता है। You should tell him your position. आपको आपकी स्थिति को, आपके स्थान को शैतान को बताना जरूरी I है। always tell him my position that I'm seated with Christ Jesus. मैं शैतान को हमेशा मेरे स्थान को बताती हूँ
कि मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठी हूँ। And all these principalities and powers of darkness are under my feet, and I'm ready to और crush you शैतान की in the सारी name of ताकतें Jesus. और उसकी सारी सेनाएं जो है मेरे पैरों के तले हैं। I tell him that I humiliate you, Satan. मैं शैतान को बहुत अपमानित करती हूँ। I tell him, if you think that you had an upper way, you are thinking imagination things, because Jesus has given me a victory already. और अगर मैं शैतान को ये कहकर अपमानित करती हूँ कि हाँ तुझे लगता है कि तूने सब कुछ पा लिया, तो तू अभी भी जो है जैसे मानो सपने देख रहा है, लेकिन मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हूँ और मैं तेरे खिलाफ आती हूँ। Even if you have done wrong, my God will make it right and better for me from that wrong thing. शैतान अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ गलत कर भी दिया है, तो भी मेरा परमेश्वर समर्थी है कि उन सारे गलत को मेरे लिए सही कर दे। Amen. 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 So you have to be washed with the word of God. You have to know your position in Christ Jesus. You need to have a prayer life. आपको वचन से जो है शुद्ध और साफ होना जरूरी है। आपको परमेश्वर मसीह यीशु में आपका जो स्थान है उसे जानना जरूरी है, और आपके प्रार्थना के जीवन को आपको बनाना जरूरी है। The last point that I'm coming to today. और आखिरी मुद्दा इस तरह का, And today I'm going to invite you. और आज मैं आपको नियोता देती हूँ, Praying in tongues of fire. Amen. Amen. आप जो Hallelujah. है पवित्र आत्मा के अग्नि के उस जीव से प्रार्थना करें। Praying in बोले। tongues of fire is you are into a divine frequency. आप इस तरह से अग्नि के पवित्र आत्मा के अग्नि के जीव से बोले, क्योंकि आप एक ईश्वरीय स्थान में प्रवेश करते हो। You know, those all the apostles, all the disciples were fearful people. और जितने भी चेले थे वो डरे हुए से हुआ करते थे। But when they had the Pentecostal experience, जब उनके पास पंतिकुस्त का अनुभव आया, when the fire came down, the tongues of fire, when they started speaking in tongues, they became something different. और जैसे पंतिकुस्त के उस समय में जो अग्नि से भरे हुए जो जीवें उनके ऊपर उतर आई, तो वो बिल्कुल डरपोक जैसे थे, जो वो बिल्कुल अभी निडर हो गए। Look at Peter standing पतरस and को देखिए। preaching the word of God. पतरस अभी खड़ा होकर जो है प्रचार करने लगा। You know how he was ऐसा था वो। a little servant girl, not officer, no CID, nothing. A little servant girl said that you are with Jesus, and he got afraid. और ये कैसा था ये पतरस, इतना जैसे डरा हुआ डरपोक जैसा, कि एक छोटी सी बच्ची जो से दास थी, उसने पहचान कर उससे कहा कि अरे तू भी तो यीशु मसीह के साथ हुआ करता था। वो डर गया उससे और कहने लगा नहीं मैं नहीं था। So how he changes because the Holy Spirit breaks every yoke in our life. फिर ये डरपोक पतरस कैसे बदल गया? जब पवित्र आत्मा की अग्नि उसके ऊपर आ गई तो वो पूरी तरह से बदल गया। So Holy Spirit changes us. पवित्र आत्मा हमें बदलता है। So when we are changed, जब हम बदले हुए हैं, wherever we go, जहाँ पर भी हम जाएं, we make a change. हम वहाँ पर बदलाव लेकर आते हैं। That is what God is calling us. और वही परमेश्वर उन्हीं बातों को करने के लिए हमें That बुलाता है। there is a change coming in our life, और जैसे ही बदलाव हमारे जीवन में आए, we go and make change. हम आगे जाकर बदलाव Let's look लेकर at आते हैं। Acts chapter 17 and verse 6. And this is the scripture which me and Apostle Donald believe, because wherever we go, we turn the city upside down. और यही वचन है जो मैं और अपोस्टल डोनाल्ड जो इन बातों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, इसलिए क्योंकि इसीलिए जब भी हम जहां पर भी जाते हैं वहां पर हम बदलाव लेकर आते हैं। 17 verse 6. 17वां अध्याय और 7वां वचन। और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। 6. और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हकीमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया था यहाँ भी आए हैं। Amen. Hallelujah. We are here in Navi Mumbai. हम नवी मुंबई में
हम नवी मुंबई में क्यों हैं? How हम Navi- इसलिए हैं। How Navi Mumbai can remain safe? Come on, church. Amen. अगर हम यहाँ पर हैं तो नवी मुंबई क्यों नहीं बदले? उल्टा पुल्टा होना जरूरी है. नवी मुंबई में उलट पुलट होना जरूरी है। And we are not alone. You, each one of you, God has brought you today to hear this word because you are going to bring a change. और हम सिर्फ यहाँ पर अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, Stop crying. ताकि आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप जो है उलट पुलट कर दें। Stop crying. The government is like this. My husband is like this. My wife is like this. My boss is like this. My colleague is like this. My son is like this. My daughter is like this. इसलिए Stop blaming these people. You should know who is your enemy. ये जो है रोना बंद करो, ये कहते हुए कि सरकार ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे लोग इस तरह के, ये रोना बंद कर दो, क्योंकि आप बदल चुके हो तो आप बदल लेकर आ सकते हो। You are going to change things in your home today. आप अपने परिवार में बदलाव लेकर आएंगे आज। You will change things in the office today. आज आपके कार्यालयों में बदलाव In होगा, your business today. आपके व्यवसाय में बदलाव How होगा। dare he stop your business? How dare the enemy has touched you? शैतान की ये हिम्मत कैसे होती है कि आपके व्यवसाय को वो बंद करे? Insult him, humiliate him. आप उसे अपमानित करो। You are the cause of change. If you shut your mouth, the enemy gets stronger. Amen. अगर आप आपके मुंह को आप बंद करोगे तो शैतान कार्य करेगा, क्योंकि आप ही हो बदलाव के कारण, मुख्य कारण आप ही रहोगे। So today the enemy will tell you, don't speak in tongues. इसलिए शैतान आपसे कहेगा कि नहीं, अन्य भाषाओं में मत बोलो। He doesn't like the frequency. When you start speaking in tongues, he doesn't like the frequency. He becomes weaker and weaker. इसलिए जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो वो जो वाणी है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि आप मजबूत होते हो तो वो कमजोर हो जाता है। How many of you know that Jesus came to bring the kingdom here? कितने लोग आप जानते हो You believe कि this? परमेश्वर यीशु मसीह संसार में अपने पिता के राज को लेकर आने के लिए He's आया? the king. Is he the king of the kingdom? Yes. क्या यीशु उस राज्य का राजा है? There is a kingdom in UK. You know this, right? There is a king and the queen, which of course they are not functioning in, but that used to be a kingdom, correct? करेक्ट, वो एक राज्य हुआ करता था, और वहीं पर जो है एक राजा और उसकी रानी भी हुआ करती है। Today, if your children want to go and study, you have to pass a test that you know their English as good as they are speaking. You cannot enter that country without you know that language. और उस देश में अगर आपके बच्चों को जाना है तो आपके बच्चों को जो है एक ऐसी परीक्षा पास करनी होती है, वो ये दिखाती है कि आपको उनके तरह ही अंग्रेजी आती हो। You have to pass that test even if you have to migrate, even if you have to live in that country. You cannot enter the country without you know that language. How about the kingdom of heaven? You need to know the language of the kingdom of heaven. आपको जो है उस देश की भाषा न जानते हुए आप उस देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर के राज के बारे में क्या है? परमेश्वर के राज में अगर प्रवेश करना है तो परमेश्वर के राज की भाषा बोलना जरूरी है। You will never receive the gift of the Holy Spirit if you don't want it from your heart. अगर आपको दिल से ही उस वरदान को नहीं चाहिए तो आप कभी भी उस वरदान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। I believe it is the one of the cheapest. Because we understand the language, the word cheapest. Without sweating, you can get your miracles. Do you know that? आपको क्या पता है कि आप मतलब बिना कोई परिश्रम किए बिना ही आप अपने चमत्कारों को ले सकते हो। Amen? Amen? That powerful is the language. और वो भाषा इतनी प्रभावशाली है। You know, people say, no, you don't talk it in front of others. You have to go. When the Pentecost happened, there were thousands of people and the Holy Spirit just fell and everyone was speaking in tongues. और लोग कहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ अकेले हो तभी आप अन्य भाषाओं में बोलो, एक दूसरे के सामने मत बोलो। नहीं, लेकिन क्या पता है कि पंतीकुस्त का समय था जब पवित्र आत्मा आया तो वो सारे लोग एक दूसरे के सामने अन्य भाषा में बोले। Acts chapter 2 verses 2 to 4. I'm reading in TPT till they find it. Suddenly they heard the sound of violent blast of wind rushing into the house from out of the heavenly realm. Now this is Holy Spirit, not that Cloydon, not that Eurocloydon. You know, they duplicate.
Satan duplicates. Now look at this. The roar of the wind was so overpowering, it was all anyone could bear. Then all at once a pillar of fire appeared before their eyes. It separated into tongues of fire that engulfed each one of them. They were all filled and equipped with the Holy Spirit and were inspired to speak in tongues, empowered by the Spirit to speak in languages that they have never learned. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय दूसरे वचन में, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। This is your new placement. ये आपके लिए नया स्थान है। If you don't bring this power, this moving, this frequency, then Eurocloudon is waiting to hit you. और अगर हम इस तरीके की पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं लाते हैं, लाने के लिए तैयार नहीं है, तो यूरिक्यूलिन जो है वो आपके खिलाफ कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है। He is ready to destroy that ship. He wants you to be hungry. He wants you to live in lack. He wants you to live in fear. अगर पवित्र आत्मा की आंधी ना आए तो शैतान अपने आंधी से जो है हमारे जीवन की उस नाव को तहस नहस करने के लिए तैयार है। Can I request the worship team?